हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आपको टेंस के यानी कि पहला प्रेजेंट टेंस के 4 यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट के भी ये 4 हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपने इन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उस क्लास को देख लें ताकि आपका टेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना सीखेंगे। इसका पहचान क्या होता है, हम इसे मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होगा। तो मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगा, रही होंगे, ये सभी शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे राम खेल रहा होगा। राम खेल रहा होगा, यहाँ मुख्य क्रिया है खेलना और खेलना के साथ रहा होगा है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हुए। अगला देखिए, वह जा रहा होगा। वह जा रहा होगा, यहाँ जाना मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। आइए हम सबसे पहले हमने आपको हर एक क्लास में हर एक टेंस को जितना टेंस पढ़ाया था सभी टेंस में हमने आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझाया था। आइए सबसे पहले हम इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिसमें ना तो प्रश्न हो और ना तो नहीं हो, यानी कि साधारण सा वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमें बी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग भी, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अब सेल का प्रयोग धीरे धीरे कम होते जा रहा है और विल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेल और विल में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे ग्रामर में आप विल देखेंगे और कहीं कहीं सेल देखेंगे, तो दोनों ही सही हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल का प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा पढ़ रही होगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे राधा। राधा, अब आप बोलिएगा सेल, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता है और बाकी सभी जगह हम विल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी तो है नहीं, राधा के साथ हम विल लगाएंगे, राधा विल, उसके बाद हमें बी देना है, राधा विल बी। अब हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, पढ़ना यानी कि रीडिंग, राधा विल बी रीडिंग। अगला देखिए, मैं खेल रहा हूँगा, सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई सेल बी, खेल रहा हूँगा प्लेइंग, आई सेल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। अगला देखिए, तुम सो रहे होगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है यू और यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यू विल बी स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। अगला देखिए, वे लोग दौड़ रहे होंगे, वे लोग सब्जेक्ट देंगे दे विल बी रनिंग, दे विल बी रनिंग, वे लोग दौड़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे नोट करते चलिएगा। आगे हम आपको इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। अब आइए अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य को समझाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या है, सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हमें सेल या विल देना है, नोट देना है, उसके बाद हमें बी लेना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना। हम सेल बी और विल बी लगाते थे, सेल बी और विल बी, सेल बी के बीच में हमें नोट लगाना है, सेल नॉट बी, विल नॉट बी, इस तरह करके। तो हमें सेल या विल के बाद नॉट, उसके बाद बी, यानी कि सेल बी और विल बी के बीच में हमें नॉट लगाना है। तो आइए देखिए एग्जांपल से, वह नहीं जा रहा होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे ही, उसके बाद सेल या विल, ही के साथ हम विल लगाएंगे, ही विल नॉट बी,
ही विल नॉट बी, यानी अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग। अगला देखिए, हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, वी के साथ आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, तो वी शैल नॉट बी रीडिंग, वी शैल नॉट बी रीडिंग। अगला देखिए, राम नहीं खा रहा होगा, सब्जेक्ट देंगे सबसे पहले राम, उसके बाद विल, फिर नॉट लगाएंगे, राम विल नॉट बी ईटिंग, राम विल नॉट बी ईटिंग। इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को समझे। उम्मीद करते हैं आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को भी बना पाएंगे। आइए अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। अब आइए अब हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में समझाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें प्रश्न हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न हो। प्रश्न स्टार्टिंग में भी हो सकता है और प्रश्न सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, रूल क्या होगा। सबसे पहले अगर बीच में प्रश्न होगा तो हम WH वर्ड को आगे करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट देना है, फिर नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए देखिए, क्या आप खेल रहे होंगे, यहाँ प्रश्न स्टार्टिंग में है, हम शैल या विल से स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड का इस्तेमाल, WH वर्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब बीच में प्रश्न होता है। तो यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट है, शैल या विल। हमारा सब्जेक्ट है यू के साथ हम विल लगाते हैं, विल, उसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है, विल यू, और नॉट तो इसमें नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ। विल यू बी, वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, विल यू बी प्लेइंग, क्या आप खेल रहे होंगे। अगला देखिए, क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब से देंगे, विल दे नॉट बी, विल दे यहाँ पर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, विल दे नॉट बी। उसके बाद है मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ना, तो रीडिंग, और उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, विल दे नॉट बी रीडिंग। अगला देखिए, राधा कहाँ जा रही होगी। यहाँ प्रश्न बीच में है तो हम इसे स्टार्टिंग में करेंगे, WH वर्ड को आगे करेंगे, कहाँ यानी कि वेयर। उसके बाद हमें देना है WH वर्ड के बाद हमें शैल या विल का प्रयोग करेंगे। वेयर के साथ हम यहाँ राधा हमारा सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे, वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद हम लगाएंगे राधा, वेयर विल राधा। उसके बाद हमें बी लगाना है, वेयर विल राधा के बाद हम यहाँ पर बी लगाएंगे, वेयर विल राधा बी। उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी यानी कि जाना का आईएनजी, गोइंग, वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया के अंत में गो है, गो का वर्ब में आईएनजी लगाएं, गोइंग, वेयर विल राधा बी गोइंग। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वेयर विल राधा बी गोइंग। उम्मीद करते हैं आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल सरल भाषा में समझाया, और हमने पिछले सभी क्लासेस में टेंस को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। आप जाके उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपका टेंस मजबूत हो और आप बेहतर अंग्रेजी सीख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।